नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोलो सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है इसमें हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार रहेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें देखेंगे हम इसमें कि रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएँ की बात अगर हम करें तो होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया। राइट साइड में आप डेफिनेशन देख सकते हैं अगर देखनी होगी आपको। तो ऐसे प्रक्रम जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसमें क्या आते हैं, केमिकल चेंजेस। ठीक है, और केमिकल चेंजेस अगर आएंगे किसी में तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका केमिकल प्रोसेस कहलाती है या रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर उसका एग्जाम्पल समझें, ठीक है, ग्लूकोज को देख लेते हैं अच्छे से। इसे रफ कर लेते हैं एक बार। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो C6, एक मिनट, C6H12O6 ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम कार्बन जैसे CO2 लेते हैं हम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर की अगर रिएक्शन होती है, ठीक है, अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर रिएक्शन होती है तब जाके हमें किसकी उपस्थिति में, फोटोसिंथेसिस की उपस्थिति में, किसकी, फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंट में आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिल जाता है C6H12O6, और साथ में क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन होता है वो आपका निकल जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर दिख रहा है अच्छे से, होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, C6CO2। अब ये जो रिएक्शन है आपकी, ये क्या है, बैलेंस करी है। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस करी है। तो इसको रब कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इक्वेशन आप देख रहे होंगे, CO2 प्लस H2O प्लस C6, ये ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये जो 6 है, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं। 6 जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उसके 6 मॉलिक्यूल, मतलब, ठीक है, तो कार्बन के 6 हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन के 12 हो गए। लेफ़्ट साइड इक्वल आपको क्या करना पड़ता है, उनके जो द्रव्यमान है, ठीक है, जो इनका क्या है, द्रव्यमान है, मास जो है, उसको यहाँ भी इक्वल रहना चाहिए और यहाँ भी इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, क्या, मास, अगर मास की हम बात करें तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो इक्वल करने के लिए हमने इसको, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 और 12 को लिया है। ठीक, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। बात करते हैं इसी रिएक्शन में, अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें, अगर हम इन दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका अभिकारक। और जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो पता चल गया आपको, लेफ़्ट साइड में जो होता है वो अभिकारक होता है और जो राइट साइड में होता है वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब टाइप्स की अगर हम बात करें, इसमें टाइप्स की अगर हम बात करें तो कुछ टाइप्स होते हैं इसमें। जैसे आपका है पहला, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, ठीक है, तो इसको समझेंगे। इसमें लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहा है ये कि जब हम क्या करते हैं, बुझे हुए चूने का, बिना बुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना बोलते हैं ये हम इसको। ठीक है, आपका ये अनबुझा चूना है। तो जब हम अनबुझा के साथ क्या करते हैं, वाटर की रिएक्शन कराते हैं, H2O की क्रिया कराते हैं,
तो हमें क्या मिलता है, बुझा हुआ चूना मिलता है। अनबुझे चूने से हमें क्या मिलता है, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला जो होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ से क्या देता है, हीट का जो मतलब अधिक मात्रा में क्या करता है, हीट उत्पन्न कर देता है। तो ये आपकी हीट यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो ये है कि जब हम अनबुझे चूने की किसी पानी में, अब चूना देखा होगा आपने, जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो किस तरीके से वो बॉयल होता है ना, उबलता है ना। तो उबलता है तो वो क्या करता है, हीट देता है। तो ये हीट भी आता है और साथ में आपका क्या रिएक्शन आ जाती है, मतलब क्या मिल जाता है आपको, बुझे हुए चूने का सूत्र या बुझा हुआ चूना आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, आपने देखा भी होगा घरों पे, अगर जैसे कभी प्लास्टर वगैरह घर में होता है तो उस टाइम, या पेंट वगैरह चूना वगैरह होता है, तो उस समय क्या करते हैं कि जो आपका CA होता है, अनबुझा चूना होता है, उसको हम जब पानी में डालते हैं, पानी की बाल्टी में अगर हम डालते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो उबलने लग जाता है। जो चूना होता है, पाउडर होता है, वो क्या होता है, उबलने लग जाता है। साथ में क्या देता है, हीट देता है और साथ में आपका बुझा हुआ चूना देता है। तो यही चीज़ है इसमें, बाकी कुछ नहीं है समझने वाली, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये मददगार हो सकते हैं। हाँ, तो आप इसे ढंग से ध्यान से सुनिए, ठीक है, और नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए इसका, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इसे रब कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट इसी में लिखा है डेफिनेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मेन जो पॉइंट था हमारा कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जब क्या करते हैं हम, अभिकारक, मैंने अभी बताया था जो लेफ्ट साइड में होता है, LHS साइड में जो होता है वो आपका क्या होता है, अभिकारक होता है। और ठीक है, अभिकारक जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, या तो दो होंगे या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो आपका बनाते हैं वो सिर्फ एकल होता है। क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देगा आपको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो बिना बुझा हुआ चूना है और एक वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो अभिकारक हैं, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है आपका, वो सिर्फ क्या है, एकल है। तो इसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिले तो वो आपका क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो होपफुली आपको संयोजन अभिक्रिया समझ आया होगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी को समझ सकते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब जब वो क्या कर रहा है, कोई अभिक्रिया में, मतलब उत्पाद के निर्माण, यहाँ पे प्रोडक्ट तो दे ही रहा है और साथ में अगर हीट भी दे रहा है या ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो वो आपका कैसा कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो ऊष्माक्षेपी से आप समझ गए होंगे। तो नोट में लिखा है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। जो श्वसन है वो एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें मीथेन लिया है, ठीक है। मीथेन के साथ O2 की रिएक्शन जब करा रहे हैं तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और साथ में वाटर और साथ में एनर्जी। तो ये चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जहाँ पर भी आपको एनर्जी या हीट देखने को मिले तो वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं, इसको रफ करते हैं पहले। नेक्स्ट है इसमें वियोजन अभिक्रिया, या इसको हम नाम दे सकते हैं अपघटन। क्या बोल सकते हैं, अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया भी हम इसको समझ सकते हैं, अभिक्रिया अपघटन से। अब बात करें हम अपघटन की, तो अपघटन जस्ट अपोजिट होता है आपका संयोजन। संयोजन का नाम से आपको पता चल गया होगा, संयोजन मतलब जोड़ना, ठीक है। संयोजन मतलब संयोजन, संयोजन का मतलब है जोड़, ठीक है। तो ये आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, दो अभिकारक हैं और ये आपका एकल प्रोडक्ट मिला, तो ये हो गया आपका संयोजन, ठीक है। मतलब दोनों को मिलाकर एक मतलब एक प्रोडक्ट उसने दे दिया है, ठीक है। ये तो संयोजन हुआ। अगर हम बात करें अपघटन की, मतलब या वियोजन के नाम से समझ सकते हैं, तो उसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पर आपको दो अभिकारक लेने पड़े, यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक ही अभिकारक लेना पड़ेगा। सपोज एग्जांपल के तौर पे देखें तो 2FeSO4 अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। फेरस सल्फेट मैंने ले लिया, इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए। फेरस सल्फेट जब मैंने लिया और हीट है यहाँ पे, ठीक है, हीट दे रहा हूँ, तो हीट के बाद क्या होगा, जो हमें रिएक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो किस में टूट जाएगा, वो टूटेगा आपका Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। इसमें आपका ये ब्रेक डाउन हो जाएगा।
जिससे कि हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड। ये आपका ब्रेक डाउन होके किस में टूटा है? 3 उत्पाद में या 3 प्रोडक्ट में आपको मिला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब अपघटन समझ गए आप कि एक अभिकारक या एक यौगिक से अगर कोई ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो आपका क्या कहला जाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखी है, इसे रब कर लेते हैं पहले। इसमें लिखा है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो अभी हमने बात करी है कि अगर आपके पास क्या होगा, कोई एक यौगिक होगा और यौगिक अगर ब्रेक डाउन हो जाता है या एकल अभिकर्मक टूटकर एक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है या उत्पाद करता मतलब जो प्रोडक्ट देता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में देता है, तो वही आपका क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। जस्ट आपकी अपोजिट है किसकी? संयोजन अभिक्रिया की। ठीक। इसमें पॉइंट है कुछ कि अब बात अगर हमने जैसे संयोजन अभिक्रिया में हमने बात करी थी किसकी? ऊष्माक्षेपी की करी थी, तो वैसी वियोजन में करेंगे ऊष्माशोषी की। तो ऊष्माशोषी भी जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें लिखा है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे, कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, अब देखो जैसे हम फेरस सल्फेट को यहाँ पे तोड़ने के लिए उष्मा का यूज़ कर रहे थे। किसका यूज़ कर रहे थे? उष्मा का यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर वही अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पर आपको हीट क्या दे रहा था? ये दे रहा था एनर्जी या ऊर्जा आपको दे रहा था, पर यहाँ पर आपको क्या करना है? एनर्जी और मतलब आवश्यकता पड़ती है किसकी? हीट की पड़ेगी, या तो प्रकाश की, या तो उष्मा की, जिसकी भी नीड पड़ेगी तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो वही आपका उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है इसमें विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है? डेफिनेशन यहाँ पे है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसको जूम कर लेते हैं एक बार। इसमें लिखा है कि इस अभिक्रिया में, एक मिनट, इस अभिक्रिया में आयरन ने दूसरे तत्व, इस अभिक्रिया में आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया और हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, विस्थापन में किसी एलिमेंट्स का या किसी तत्व का क्या करना है? विस्थापन करना है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो वही आपका क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। नोट मार के आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, नोट मार के आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिंक और लेड की अगर हम बात करें तो इससे भी मतलब कॉपर की अपेक्षा ये क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। कॉपर कम क्रियाशील होता है, और जिंक और लेड की अगर हम बात करें तो कॉपर की अपेक्षा ये क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें फिर ये भी है, जैसे रिएक्शन के तौर पर अगर हम समझें इसको, तो Fe प्लस CuSO4, एक मिनट, CuSO4, ठीक है। तो जब ये वाला प्रोडक्ट इसके साथ रिएक्शन करके इसको अलग कर देता है तो FeSO4 हमको गिवन होता है, और प्लस साथ में कॉपर निकल जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक मिनट, तो आपका ये निकल गया। क्या बोल सकते हैं? जिंक सल्फेट बोल सकते हैं इसको। ठीक है। आयरन सल्फेट, सॉरी यहाँ पे नाम गलत लिखा है, यहाँ पे ये आपका आयरन सल्फेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो होपफुली आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ आया होगा। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो वो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको पहले रब करते हैं। आपको अच्छे से दिख रहा है? जो राइट साइड में है इमेजेस जो लगी हैं वो आपको क्लियर दिख रही है, होपफुली आपको दिख रहा होगा।
इसमें है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब जिनमें दो का विस्थापन हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ विस्थापन था वहाँ पे। ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ विस्थापन था, यहाँ पे एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ क्या कर रहा था, रिएक्शन कर रहा था, या उसको एक प्रोडक्ट के साथ अपना आप एक यौगिक बना रहा था और दूसरे वाले को हटा रहा था। तो वो चीज़ है यहाँ पे विस्थापन में। और द्विविस्थापन में जहाँ पर आपके पास दो अभिकारक होंगे और दोनों अभिकारक क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हम बात करें Na2SO4 प्लस BaCl2, यह है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका Na2 है या Na है, ये आपका कर देगा Cl के साथ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, ये प्लस का होता है और ये नेगेटिव का होता है, ठीक है। तो Na और Cl वाला जो प्रोडक्ट है ये आपके साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको यहाँ पे क्या दे देगा, NaCl, और साथ में दो Cl के हैं, दो Na के हैं, बैलेंस रिएक्शन करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आपको गिनना है कि जो आपका एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स में Na कितने दिए हैं या Cl कितने दिए हैं, तो उस हिसाब से आपको ये बैलेंस करनी पड़ती है। तो आपने क्लास 9th में भी आपने ये पढ़ा होगा, तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर Na के दो एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 यहाँ से ऐड करना पड़ेगा आगे, और Cl के भी 2 हैं तो यहाँ से Cl के भी 2 आपको आगे, तो Na के 2 हो गए और Cl के 2, तो ये बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। अब बचा आपके पास BaSO4, तो BaSO4 ये इसके साथ कर देगा, ये आपका प्लस में होता है और ये नेगेटिव में, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये आपका मिल जाएगा आपको BaSO4 और प्लस ट्वाइस NaCl, मतलब किस में टूट जाएगा, ये आपका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। द्विविस्थापन है, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि दो का विस्थापन होना है यहाँ पे, ठीक है। तो दो अभिकारकों का अगर विस्थापन होता है तो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। आपको समझ आया होगा। जूम आउट कर लेते हैं अगर आपको अच्छे से दिख रहा है ये। नेक्स्ट है इसमें उपचयन और अपचयन, आपने पढ़ा होगा ये। उपचयन और अपचयन की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन और एक मिनट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या संयोग होना, ठीक है। ऑक्सीजन का संयोग होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, अब उपचयन कहलाएगा। और रिडक्शन का मतलब है यहाँ पे आपका रिडक्शन में आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयोग होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पे संयोग होता है किसमें, अपचयन में, और यहाँ पे किसका होता है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का ही मतलब है ऑक्सीजन का संयोग होना, और रिडक्शन मतलब यहाँ पे आपका कि हाइड्रोजन का संयोग होना। बाकी अगर आपके जैसे आपका ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, अगर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग, अगर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर आपका उल्टा कर देना है आपने इसमें, और हाइड्रोजन का अगर संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, अपचयन, रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है। तो होपफुली आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ आया होगा। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इसमें लिखा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं एक बार। इसमें देख रहे होंगे आप, जब हम क्या करते हैं ना, एक मिनट, जैसे आपके पास ये कोई स्टैंड लगा रखा है, यहाँ पे मैंने आग जला रखी है, ठीक है, ये आग जल रही है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, अगर एक कटोरे में अगर मैं कॉपर ले लिया मैंने इसमें, ठीक है, क्या ले लिया, कॉपर का ले लिया मैंने अगर, ठीक है। तो कॉपर का जो पाउडर होता है वो किस कलर में होता है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे उसको, तो वो आपका ब्राउन कलर में होता है। और ब्राउन कलर में होता है, तो जब हम उसको यहाँ पर रखेंगे, इस प्लेट को यहाँ पर रखेंगे, जब इसको थोड़ा एनर्जी देंगे, उष्मा देंगे, हीट करेंगे इसको, तो हीट करने पे देखो, अब हीट जब हम करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा आपका हीट करने पे, मतलब ऑक्सीजन तो होगा साथ में,
ठीक है, और कॉपर भी होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। कलर आपको थोड़ी देर बाद देखने को जो मिलेगा, जब आपने हीट किया उसको तो आपको कलर कैसा देखने को मिलेगा, ब्लैक मिलेगा। ठीक है, तो हीट करने के बाद आपको जो कॉपर ऑक्साइड का जो आपका कलर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ब्राउन से ब्लैक कलर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, टूटते हैं। ठीक है, जब हीट करेंगे तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपका क्या दे देंगे, कॉपर ऑक्साइड दे देंगे, जिसका कलर क्या आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो उपचयन का ये आपका एग्जाम्पल है। अब चयन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ से वियोग हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन टूट रहा है यहाँ से। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जब ऑक्सीजन टूट रहा है या ऑक्सीजन का वियोग होता है तो मैंने अभी बताया था अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आसान है उपचयन और अपचयन। ठीक है, नेक्स्ट है इनका कंबाइंड जो है वो है आपका ऑक्सीडेशन रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया को भी समझते हैं। इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया है जो, एक मिनट, तो रिडॉक्स अभिक्रिया जो है इसमें वो ये कहती हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। मतलब एक जो यदि दो अभिकारक है ना सपोज, तो एक क्या हो रहा है आपका, मतलब एक अगर आपका जो है वो उपचयित हो रहा है और जो दूसरा है वो आपका अगर अपचयित होता है तो वही आपका क्या कहलाता है, अपचयन और उपचयन की घटना या अभिक्रिया कहलाती है, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, या हम रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं या उपचयन या अपचयन के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो होपफुली आपको रिडॉक्स अभिक्रिया समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब जैसे उपचयन और अपचयन, अभी रिडॉक्स का एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो CuO है और दूसरा प्रोडक्ट जो है आपका, मतलब दूसरा अभिकारक जो है आपका, वो देखो अब। ठीक है, तो इसमें आपका देख सकते हैं जब हम इसने प्रोडक्ट जो मिला है वो हमको Cu मिला है, मतलब यहाँ पर से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। जब ऑक्सीजन का वियोग होता है तो मैंने क्या कहा था, वो कौन सी घटना होती है, अपचयन की घटना होती है। तो अपचयित हो रहा है यहाँ पे। और अगर H2 जो है वो आपका किसके साथ मिल रहा है, प्लस H2O मिल रहा है, तो O किसके में, मतलब हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन का ऐड होना आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, अभी ऑक्सीजन का वियोग हो रहा था, यहाँ से ऑक्सीजन का जब वियोग हो रहा था तब मैंने क्या कहा था, अपचयन होता है। और जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तब क्या होता है, आपका उपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब दोनों घटना एक ही रिएक्शन में या दो अभिकारकों के साथ घटती है और प्रोडक्ट भी आपको इस तरीके से मिलता है तो वो आपका क्या कहलाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। बात करते हैं इसमें संक्षारण की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संक्षारण। संक्षारण की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, या जब कोई धातु होती है, ठीक है, जैसे हम चांदी की अगर हम बात कर लें या तांबे की बात कर लें, लोहे की बात कर लें, तो आपने देखा होगा कि लोहे पे भी क्या कभी कभी क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। और जब जंग लगता है तो उसमें आप देखते होंगे उसका कलर क्या हो जाता है, कुछ मतलब येलो टाइप का हो जाता है। ठीक है, वो येलो कलर हो जाता है तो आपका क्या कहलाएगा वो। ठीक है, जब उसमें आपको पीलापन दिखने लगता है हल्का हल्का, तो वो आपका लोहा क्या हो जाता है, आपका क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, परत चढ़ जाती है, किसमें, लोहे पे परत चढ़ जाती है और वो आपका कलर चेंज कर देता है। ठीक है, या ब्राउन कलर भी समझ सकते हैं उसको। ठीक है, हल्का सा ब्राउन कलर भी मान सकते हैं। ठीक है, पूरा एकदम तो पूरा येलो तो नहीं होता, हल्का हल्का ब्राउन से आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका संक्षारण होना। मतलब अगर कोई चीज़ है जैसे लोहा है और हमने बरसात में रख लिया, तो जब उसमें पानी की बूंदें या आर्द्रता या आसपास अम्ल इसके संपर्क में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, जंग। और जंग लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। तो जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, यही सब क्या है, संक्षारण के एग्जाम्पल हैं।
तो आप इसको इससे समझ सकते हैं। इसे रब कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो होपफुली आपको संचारण समझ आया होगा। इसमें नेक्स्ट है आपका विकृत गांधिता, ठीक है। तो विकृत गांधिता देख लेते हैं, एक बार इसको रब करते हैं पहले। विकृत गांधिता की अगर हम बात करें, एक मिनट, यह है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि वसा युक्त अथवा तेल या खाद्य सामग्री, जैसे हम बात करें, जैसे हम लेस ले लिया, हमने सपोज मार्केट गए, हमने लेस का पैकेट ले लिया, ठीक है। लेस का पैकेट ले लिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे हम ना कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दें, तो इसमें से क्या होती है, कभी कभी स्मेल सी आने लगती है, मतलब या अजीब सा स्वाद उसका चेंज हो जाता है, या गंध अजीब सी आने लग जाती है। तो वो क्या हो जाता है, जो लेस का पैकेट है वो उपचयित होने लग जाता है, और उपचयित होगा तो वो क्या हो जाएगा, गंध मारने लग जाएगा, या गंध और स्वाद उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो उपचयित होने पर क्या करता है, तेल और वसा विकृत गंधित हो जाते हैं। जो उसमें तेल की मात्रा होगी, जो उसमें वसा की मात्रा होगी, वो क्या हो जाती है, विकृत गंधित हो जाते हैं, और उनका स्वाद क्या हो जाता है, और गंध जो है वो चेंजेस हो जाती है। और गंध और चेंज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए जब भी चिप्स की थैली आप लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को हटाकर, अगर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो उसको हटाकर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा मिलाई जाती है। किसकी, नाइट्रोजन की मात्रा को मिला दिया जाता है, कम मात्रा में, ऐसा नहीं कि ज़्यादा, कम मात्रा में उसको मिला दिया जाता है, ताकि चिप्स क्या हो, मतलब उसका उपचयन ना हो सके। अगर चिप्स उपचयित नहीं होगा तो वो आपका सही रहेगा, उसमें गंध नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत बार आपने घरों में भी देखा होगा, या जैसे बहुत गर्मी में आपने कोई खाना खुले में रख दिया, तो उसमें भी क्या हो जाता है, अगर वसा या तेल या खाद्य सामग्री है उसमें, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है, गंध आने लग जाती है, उसका जो स्वाद है अजीब सा होने लग जाता है, ठीक है। तो आपने घरों में ये चीज़ें आपने अपनी डेली लाइफ में रूटीन में देखी होगी, और सुनी भी होगी, ये चीज़ें देखी भी होगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ सकते हैं खुद से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो क्लास 10th का ये चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम होगा आपका साइंस से रिलेटेड, तो आपकी केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी उसमें, ठीक है। तो ये आपका नोट्स के तौर पे हैं आपके। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।